दोस्तों, किसी के भी मन की बातें जानने के 3 तरीके होते हैं। यदि आप इन तीनों तरीकों को समझ लेते हैं तो आप किसी की भी मन की बातें बड़ी आसानी से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि किस तरह से आप दूसरों की मन की बातें जान सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में 2 भाई रहा करते थे। बड़ा भाई अंधा था, जिस कारण वो हमेशा घर पर ही बैठा रहता था, और छोटा भाई खेती किया करता था। लेकिन खेतों में अधिक जानवर आने से पूरी फसलें नष्ट हो जाती थी, जिस कारण छोटा भाई बहुत परेशान हो चुका था। तभी उसे एक तरकीब सूझी। एक दिन उसने सोचा, खेतों में से इन जानवरों को भगाने के लिए क्यों ना मैं अपने बड़े भाई की मदद लूं। वैसे भी बड़े भाई अंधे हैं, अगर वो खेत में बैठे रहेंगे तो जानवरों की आहट आने पर वो उन्हें जोर से चिल्लाकर भगा सकते हैं, जिससे हमारी फसलें बच सकती हैं। इसलिए उन्हें मैं खेत में बैठा देता हूँ। ये सब सोच विचार करने के बाद उसने अपने खेत में ही एक छोटी सी झोपड़ी तैयार की और अपने अंधे भाई को उस खेत में बैठा दिया। और उसने अपने भाई से कहा, भैया, यदि कोई जानवर की आहट आपको सुनाई दे तो आप जोर जोर से चिल्लाना। आपकी आवाज़ सुनकर वो जानवर वहाँ से भाग जाएंगे और हमारी फसलें नष्ट होने से बच जाएगी। बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की बात मान ली और उसने उस दिन से खेत में ही रहना शुरू कर दिया। जब भी किसी जानवर की आहट उसे सुनाई देती तो वो तुरंत जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता, जिससे वो जानवर उसके खेतों से भाग जाता। ऐसा करते करते कई दिन बीत चुके थे। तभी एक दिन उसके खेत में एक हिरण भागता हुआ आया और वह खेत के बांध को तोड़कर वहां से भाग गया। और उसी हिरण का पीछा करते हुए एक राजा भी उस खेत पे आ पहुंचा। राजा की नजरें उस अंधे भाई पर पड़ी। राजा ने उस व्यक्ति से कहा, देखो, मैं यहाँ पर एक जानवर का पीछा करते हुए आया हूँ। क्या तुमने कोई जानवर यहाँ पर देखा है? इस पर अंधे व्यक्ति ने कहा, हे राजन, मैं अंधा हूँ, मैं भला किसी जानवर को कैसे देख सकता हूँ? लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ कि जो जानवर मेरे खेत से होकर भागा है वो आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय यूं ही व्यर्थ कर रहे हैं। राजा उस अंधे व्यक्ति की बात सुनकर बड़ा अचरज में पड़ गया। वो ये सोचने लगा कि आखिर ये है तो अंधा, फिर इसे कैसे पता चला कि जिस हिरण की मैं तलाश कर रहा हूँ वह हिरण मेरे लायक है ही नहीं। ये अंधा व्यक्ति मुझे ये सब कैसे बता सकता है? ये सोच विचार कर राजा ने उस अंधे व्यक्ति से कहा, कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं कह रहे? एक तरफ तुम ये कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुम ये भी कह रहे हो कि जो जानवर यहाँ से भागा है वो मेरे लायक नहीं है। ये सुनकर अंधे व्यक्ति ने कहा, राजन, जिसे आप एक हिरण समझ रहे हैं वो असल में एक हिरण नहीं है, बल्कि एक हिरणी है, और वो भी गर्भवती। और जहाँ तक मुझे ज्ञान है, मैंने कभी किसी राजा को किसी गर्भवती हिरणी का शिकार करते हुए नहीं सुना है। और इसी कारण से मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि वो हिरणी आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय व्यर्थ ना करें। यह सुनकर राजा और भी अचरज में पड़ गया। वो ये सोचने लगा कि आखिर ये अंधा आदमी ये कैसे जान सकता है कि वो हिरणी है और गर्भवती है। राजा ने कुछ देर सोच विचार करने के बाद अपने सेनापति से कहा, सेनापति, मुझे वो जानवर जिंदा चाहिए, क्योंकि मुझे यह पता करना है कि क्या वह सच में हिरणी है और क्या वह गर्भवती है। क्योंकि यह आदमी बहुत विश्वास के साथ कह रहा है और मुझे इस बात की पुष्टि करनी है। यदि वह हिरणी हुई और गर्भवती हुई तो वह हमारे शिकार के लायक नहीं है, क्योंकि हम तो एक हिरण का पीछा कर रहे थे। इसलिए जाओ और पता करो कि क्या वो हिरणी है। सेनापति राजा की आज्ञा लेकर आगे की ओर बढ़ चला और कुछ देर बाद जब वह वापस लौट कर आया, उसने राजा से कहा, हे राजन, इस अंधे आदमी ने जो भी बातें कही हैं वो बिल्कुल सही हैं। वो एक गर्भवती हिरणी है। ये सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अंधा आदमी कैसे पता कर सकता है कि वह जानवर एक हिरणी है और तो और वह गर्भवती है। भला एक अंधा आदमी ये कैसे जान सकता है? ऐसे कई सारे प्रश्न अब राजा के मन में उमड़ने लगे। अब राजा ने यह ठान लिया था कि मुझे इस बात की तह तक पहुंचना ही है कि आखिर यह अंधा आदमी कैसे जानता है कि वह जानवर एक हिरणी है। यह सोचकर राजा उस अंधे आदमी के पास गया और उससे कहा, मैं ये तो नहीं जानता कि तुम सच में अंधे हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक बात जानने आया हूँ। क्या तुम मेरे प्रश्न का सही सही जवाब दोगे? अंधे व्यक्ति ने कहा, हे राजन, आप जो कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल सच सच जवाब दूंगा। राजा ने कहा, एक तो तुम कहते हो कि तुम अंधे हो,
और दूसरी तरफ तुमने यह बता दिया कि जिस जानवर का मैं पीछा कर रहा हूँ वह एक हिरणी है, और तो और वह गर्भवती भी है। आखिर तुम्हें यह कैसे पता चला? तुम्हारे खेत में तो और भी जानवर आते होंगे, बहुत सारे जानवर यहाँ से गुजरते होंगे, फिर तुमने ये कैसे अंदाजा लगाया? राजा का प्रश्न सुनकर अंधा व्यक्ति बोला, हे राजन, आप जिस हिरणी का पीछा कर रहे थे वही हिरणी जब मेरे खेत में आई, उसकी रफ्तार और उसके भागने की आहट से मुझे यह एहसास हो चुका था कि यह एक हिरणी है, क्योंकि मेरे खेत की जो बांध है वह बहुत छोटी है, उसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं है। यदि कोई हिरण होता तो उस बांध को वह बड़ी आसानी से लांघ जाता, लेकिन वह हिरणी इस बांध को तोड़कर भागी है, और यदि वह इस बांध को छलांग लगाकर पार करने का प्रयास करती तो इससे उसके बच्चे को खतरा होता। इसी बात से मैंने यह पता लगा लिया कि वह गर्भवती है, जिस कारण वह ज़्यादा ऊंची छलांग न लगाकर मेरे खेत की बांध को तोड़ते हुए भाग गई। इस पर राजा के मन में एक और प्रश्न उठा। राजा ने कहा, किंतु तुम्हें कैसे पता चला कि वो एक हिरणी ही है? और भी तो कोई जानवर यहाँ पर आ सकते हैं। अंधा व्यक्ति बोला, हे राजन, मैं पूरा दिन सुबह शाम यहीं पर बैठा रहता हूँ। मेरी सुनने की शक्ति बहुत तेज है। मैं ये बात जानता हूँ कि कौन सा जानवर मेरे खेत में आया है, और उसी आधार पर मैं जोर जोर से चिल्लाता हूँ ताकि वो मेरे खेत से भाग जाए और मेरे खेत की फसल को नष्ट न कर पाए। राजा उस अंधे आदमी का ये जवाब सुनकर पूरी तरह से संतुष्ट हो चुका था। वो मन ही मन सोच रहा था कि ये आदमी भले ही अंधा हो, लेकिन ये तो बहुत ज्ञानी मालूम पड़ता है। इस आदमी से कुछ न कुछ काम तो निकलवाना ही चाहिए। ये विचार लिए हुए राजा वहां से वापस अपने महल की ओर लौट गया। कुछ दिनों के बाद राजा ने अपने सेनापति को आदेश दिया कि जाओ और उस अंधे व्यक्ति को महल में लेके आओ। सेनापति ने अपने राजा की आज्ञा का पालन किया। वो तुरंत ही उस अंधे आदमी के पास पहुंचा और उस अंधे आदमी को राजमहल चलने के लिए कहा। अंधा व्यक्ति बड़ा चालाक था। वो ये समझ चुका था कि राजा जरूर मुझे कुछ न कुछ काम सौंपने वाले हैं और ये काम मुझे मुसीबत में डाल सकता है, लेकिन फिर भी उसने राजा की बात मान ली और वो सेनापति के साथ राजमहल पहुंच गया। राजमहल पहुंचते ही राजा ने उस अंधे व्यक्ति से कहा, तुम तो बड़े ज्ञानी व्यक्ति हो, तुम्हें किसी भी बात का पता बड़ी आसानी से चल जाता है। आज मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या मेरी पुत्री किसी से प्रेम करती है? उस अंधे व्यक्ति ने कहा, हे राजन, ये कैसा प्रश्न हुआ? राजा ने कहा, मैंने तुमसे बिल्कुल उचित प्रश्न किया है। बहुत समय से मैं राजकुमारी के विवाह के बारे में सोच रहा हूँ। राजकुमारी के लिए कई राजकुमारों के विवाह प्रस्ताव भी आए, पर राजकुमारी ने उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। मैंने कई बार राजकुमारी से पूछने का प्रयास भी किया, परंतु राजकुमारी ने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए। देखो, तुम्हें मेरे इस प्रश्न का उत्तर तो देना ही पड़ेगा। यदि तुम मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मृत्युदंड दे दूंगा। राजा के मुख से ये बात सुनकर अंधा व्यक्ति बोला, हे राजन, यदि आप इस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरा एक काम करना होगा। राजा ने कहा, बोलो, मुझे क्या काम करना होगा? इस पर अंधे व्यक्ति ने कहा, इसके लिए आपने राजकुमारी को मेरे साथ कुछ देर के लिए अकेले छोड़ना होगा। उस अंधे व्यक्ति की यह बात सुनकर राजा पहले तो बहुत क्रोधित हुआ, लेकिन फिर कुछ सोच विचार करने के बाद राजा ने उस व्यक्ति की बात मान ली और अपने सेनापति को आदेश दिया, सेनापति, इस व्यक्ति को ले जाओ और मेरी पुत्री के साथ एक कमरे में कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। सेनापति अंधे को अपने साथ ले गया और राजकुमारी के पास छोड़ दिया। अब राजकुमारी और अंधा आदमी एक कमरे में अकेले थे। अंधे ने राजकुमारी को प्रणाम किया और कहा, राजकुमारी, मैं एक गरीब किसान हूँ। मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मैं महाराज से न्याय मांगने आया था, लेकिन महाराज ने मुझे न्याय देने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि अगर राजकुमारी को लगेगा कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है तभी तुम्हें न्याय मिलेगा। क्या आप मुझे न्याय दिलवा सकती हैं? राजकुमारी ने अंधे व्यक्ति की बात सुनकर उससे पूछा, क्या अन्याय हुआ है तुम्हारे साथ? अंधा बोला, मैं एक सेठ की बेटी से प्रेम करता था और उसकी बेटी भी मुझसे शादी करना चाहती थी, लेकिन सेठ को ये बात पसंद नहीं थी क्योंकि मैं ठहरा एक गरीब किसान। इसलिए सेठ ने अपनी बेटी की शादी किसी धनी सेठ के बेटे से करवा दी और अपने नौकरों से कहकर मेरी आंखें फुड़वा दी, जिससे मैं कभी उसकी बेटी को न देख सकूं। अब आप ही बताइए, क्या प्रेम करना पाप है? क्या गरीब का विवाह सेठ की बेटी से नहीं हो सकता? मुझे न्याय चाहिए।
ये सुनकर राजकुमारी का गला भर आया और वो भावुक होकर बोली, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, उस सेठ को इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। अंधे ने राजकुमारी को प्रणाम किया और राजा के पास आ गया। उसने राजा से कहा, हे राजन, राजकुमारी किसी से प्रेम करती हैं और वो कोई राजकुमार नहीं है। यह बात सुनकर राजा अत्यधिक क्रोधित हो उठा। उसने अपनी तलवार निकाली और सीधा राजकुमारी के कक्ष में गया और क्रोधित होकर उसने राजकुमारी से कहा, पुत्री, आज मैं जो भी सवाल तुमसे करने वाला हूँ उसका मुझे सच सच जवाब देना, और यदि तुमने एक भी शब्द झूठ कहा तो मैं तुम्हारा अभी के अभी सर धड़ से अलग कर दूंगा। क्या तुम किसी से प्रेम करती हो? राजकुमारी डर के कांपने लगी और बोली, हाँ पिताश्री, मैं किसी से प्रेम करती हूँ। आप भले ही मुझे जान से मरवा दीजिए, लेकिन मैं ये नहीं बता सकती कि वो कौन है। राजा ने कहा, क्यों नहीं बता सकती? क्या वो कोई राजकुमार है? राजकुमारी ने डरते हुए कहा, पहले आप मुझे वचन दीजिए पिताश्री कि उसके बारे में जानने के बाद आप उसे कुछ नहीं करेंगे। राजा अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। उसने राजकुमारी को वचन दिया कि वो उस व्यक्ति को कुछ नहीं करेगा जिससे राजकुमारी प्रेम करती है। राजा के वचन से आश्वस्त होकर राजकुमारी ने राजा से कहा, मैं जिससे प्रेम करती हूँ वो राजकुमार नहीं है, मैं सेनापति से प्रेम करती हूँ पिताश्री। राजा यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि उस अंधे आदमी ने जो भी कहा था वह बिल्कुल सच था और राजा का सेनापति बहुत ही कुशल योद्धा था। राजा को भी सेनापति बहुत प्रिय था। राजा ने राजकुमारी से कहा, तो तुमने ये बात मुझे न बताकर उस अंधे आदमी को क्यों बताई? राजा का ये प्रश्न सुनकर राजकुमारी को कुछ समझ नहीं आया और उसने राजा से कहा, अंधे से तो इस बारे में मेरी कोई बात ही नहीं हुई पिताश्री। ये बात सुनकर राजा अचरज में पड़ गया और वो तुरंत ही उस अंधे आदमी के पास गया और उससे कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि राजकुमारी किसी से प्रेम करती हैं? अंधे आदमी ने कहा, हे राजन, मैंने राजकुमारी को एक झूठी कहानी सुनाई। अगर राजकुमारी किसी से भी प्रेम नहीं करती तो वह अमीर गरीब का भेद करती और कहती कि सेठ ने तुम्हारी आंखें फुड़वाकर गलत किया, लेकिन वो अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं कर सकता था। और अगर वो किसी राजकुमार से प्रेम करती तो वो कहती कि सेठ ने तुम्हारे साथ गलत किया, उसे सजा मिलनी ही चाहिए, प्रेम करना कोई अपराध नहीं है। अंधे की बातें सुनकर राजा की जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही थी। उसने अंधे से पूछा, लेकिन तुम्हें ये कैसे पता चला कि वो जिससे प्रेम करती है वो कोई राजकुमार नहीं है? तो अंधा आदमी बोला, क्योंकि मेरी कहानी राजकुमारी को अपनी कहानी लगी। उन्हें ये डर सताने लगा कि आप जिससे वो प्रेम करती हैं उसे न मरवा दें, इसलिए वो भावुक हो गई। ये बात सुनकर राजा ने कहा, तुम तो बड़े ज्ञानी मालूम पड़ते हो। अच्छा ठीक है, चलो तुम मेरे एक और प्रश्न का जवाब दो। यदि तुमने मुझे इस प्रश्न का सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। उसके बाद राजा ने उस आदमी से एक और प्रश्न किया और कहा, मेरे माता पिता की कोई संतान न होने के कारण उन्होंने मुझे गोद लिया था। उन्होंने मुझे बहुत प्यार से बड़ा किया, लेकिन उसके कुछ समय बाद ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई, जिस कारण मेरी माँ सदमे में चली गई। उसके बाद मुझे अपनी माँ से इस बारे में कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। तुम मुझे यह बताओ कि मेरे असली माता पिता कौन हैं? अंधा आदमी बोला, हे राजन, इस बात से आपका क्या लेना देना? आप किसी की भी औलाद हो, आखिर आप हैं तो इस राज्य के राजा, इसलिए इस प्रश्न को जाने दीजिए। लेकिन राजा ने कहा, नहीं, मुझे इस प्रश्न का सही जवाब चाहिए, अन्यथा यह प्रश्न मुझे हमेशा परेशान करते रहेगा। इसलिए मैं इसका सही जवाब जानना चाहता हूँ। यदि तुम इसका सही जवाब दे देते हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अंधे आदमी ने कहा, हे राजन, इसके लिए तो मुझे आपकी माँ के पास जाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको अभी यह बता सकता हूँ कि आप किसकी संतान हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे एक वादा करें कि आप मुझ पर क्रोध नहीं करेंगे। राजा ने कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम पर क्रोध नहीं करूँगा। इसके बाद अंधे ने राजा से कहा, राजन, आप पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। आप एक कंजूस सेठ के पुत्र हैं। आपको विश्वास नहीं है तो आप अपनी माँ से पूछ सकते हैं। यह सुनकर राजा की जिज्ञासा और बढ़ गई और उसने हिम्मत की और सीधे अपनी माँ के पास गया। वहाँ पर पहुँचने के बाद उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे सच बताइए, मेरे असली माता पिता कौन हैं? यदि आपने मुझे सही नहीं बताया तो मैं यहीं पर अपने प्राण त्याग दूंगा। मुझे बताओ कि सच क्या है। इस पर उस राजा की माँ ने कहा, पुत्र,
तुम्हारे पिता दूर राज्य के एक बड़े सेठ थे, जिसने पैसे के लालच में तुम्हें बचपन में ही हमें सौंप दिया और बदले में बहुत सारा धन लेकर देश छोड़कर चला गया। यह सुनकर राजा बहुत खुश हो गया और वह तुरंत दौड़ दौड़ कर वापस उस अंधे आदमी के पास पहुंचा और उस अंधे आदमी से कहा, तुम्हें यह कैसे पता चला कि मुझ पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है? इस पर अंधे आदमी ने कहा, हे राजन, आपने मुझसे कई सारे सवाल पूछे जिनका जवाब मैंने आपको सही सही दिया है। यदि कोई और राजा होता तो मुझे इसके बदले में ढेर सारे इनाम मिल चुके होते, लेकिन अब तक आपने एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी है। इस बात से ही मैंने अंदाजा लगा लिया था कि आप एक कंजूस हो। अंधे की बात सुनकर राजा जोर जोर से हंसने लगा और कहा, तुम जो भी मांगोगे वो मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत? तुम किसी भी बात का इतना सटीक और सही जवाब कैसे दे पाते हो? इस पर उस अंधे आदमी ने कहा, हे राजन, मैं तो वैसे ही अंधा हूँ। यदि मेरी आंखें होती तो मैं किसी के भी मन की बातें बड़ी सरलता से जान लेता। मन की एक भाषा होती है और यह भाषा मनुष्य के शरीर के व्यवहार के रूप में देखी जा सकती है। उसकी आंखों से, उसके होठों से, उसके काम करने के तरीके से, उसकी क्रियाओं से पता किया जा सकता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसके आधार पर ही हम किसी के भी मन की बातें जान सकते हैं। लेकिन मैं तो जन्म से ही अंधा हूँ, मैं देख नहीं सकता, इसलिए मैं क्रियाओं से देखता हूँ। यदि मुझे कोई बात जाननी हो तो अगले आदमी को कुछ काम देना पड़ता है, जिस पर वह व्यक्ति किस प्रकार काम करता है, किस तरीके से इस काम को करता है, उसके आधार पर ही मैं यह पता कर पाता हूँ कि उसके मन में क्या चल रहा है। राजा ने कहा, तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि मैं भी किसी के भी मन की बातें जान सकता हूँ? अंधे ने राजा के प्रश्न का जवाब देते हुए कहा, हे राजन, अवश्य महाराज, आप भी किसी भी व्यक्ति के मन की बात जान सकते हैं, किंतु उससे पहले आपको अपने ऊपर काम करना होगा, और वो काम है अपने मन को शांत करना, अपने मन को वर्तमान में लाना, जिसके लिए मैं आज आपको 3 तरीके बताने वाला हूँ। और ये तीनों ही तरीके बड़े ही आसान और सरल हैं। किंतु हे राजन, उससे पहले आपको एक काम करना होगा, अपने मन को एकाग्र करना होगा। जब हम अपने मन को एकाग्र करते हैं, अपने मन को वर्तमान में लाते हैं, तो हम दूसरे के मन की बात जान सकते हैं, क्योंकि वह आदमी अभी भी अपने मन में वर्तमान में ही सोच रहा है, और हमें भी मन को वर्तमान में ही लाना होगा, तभी हम उसके मन की बातें जान सकते हैं। यदि हम अतीत में हुई घटनाओं के बारे में सोच रहे हैं, तो वह जो अगला आदमी वर्तमान में सोच रहा है, वर्तमान में अपने मन में बात कर रहा है, वह हम कैसे जान पाएंगे? क्योंकि हम तो अतीत की घटनाओं में डूबे हुए हैं। इसलिए किसी के भी मन की बात जानने के लिए सबसे पहले हमें अपने मन को एकाग्र करना होगा, उसे वर्तमान में लाना होगा। आगे उस व्यक्ति ने राजा से कहा, राजन, जो 3 तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ, इन 3 तरीकों से बड़ी आसानी से किसी के भी मन की बातें जान सकते हैं। जो सबसे पहला तरीका है वह है आंखों पर ध्यान देना। किसी व्यक्ति से बात करते वक्त उसकी आंखों में देखना, उसकी आंखों पर ध्यान देना, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आंखें बोलती नहीं हैं पर बहुत कुछ कह जाती हैं। यदि हम किसी व्यक्ति के आंखों के इशारे को समझना सीख जाएं, हम यह जान पाएंगे कि व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहा है और अभी वह क्या करने वाला है। मेरे पास आंखें नहीं हैं, लेकिन मैंने अपने गुरु से यह विद्या सीखी है। यदि आप भी दूसरे की मन की बातें जानना चाहते हैं, तो आपको भी उसकी आंखों पर गौर करना चाहिए, जैसे कि उसका आकार कैसा है, वह कब, कहाँ और किधर देख रहे हैं। जब आप उससे बातें कर रहे हैं, यदि उनकी आंखें यहाँ वहाँ घूम रही हैं, तो वो आंखों को इधर उधर मोड़ रहा है, कभी ऊपर तो कभी नीचे, या कभी आसपास, या फिर उसकी आंखें खुश नजर आ रही हैं, या फिर आंखें निराश नजर आ रही हैं, जैसे कि चोर होता है। उसकी आंखों में जब हम देखते हैं तो हमें यह पता चल जाता है कि अगले आदमी ने कोई गलती की है। ठीक उसी प्रकार जब हम किसी चालाक व्यक्ति की आंखों में देखते हैं तो आपको पता चलता है कि उसकी आंखों में एक भाषा होती है। यह बहुत ही सीधा और सरल तरीका है। यदि आपको यह पता लगाना है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ कह रहा है या फिर सच, तो आपको उसकी आंखों पर ध्यान देना अति आवश्यक है। यदि आपसे बात करने वाला व्यक्ति अपनी आंखें यहाँ वहाँ घुमा रहा है, ऊपर नीचे, इधर उधर, दाएं बाएं, हर जगह देख रहा है,
तो इसका यह अर्थ हुआ कि वह उस बात से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ रहा है, वह कोई झूठ बना रहा है। यदि सामने वाला व्यक्ति आपसे कुछ झूठ कहने का प्रयास कर रहा है तो वह आपसे नजरें नहीं मिलाएगा। वह यहाँ वहाँ देखेगा, ऊपर नीचे देखेगा, लेकिन वह आपकी आंखों में आंखें डालकर कभी नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसे डर है कि यदि उसने आपकी आंखों में आंखें डालकर देखा तो उसका झूठ पकड़ जाएगा और लोगों को सच्चाई का पता चल जाएगा। और इसी प्रकार कुछ और भी भाषाएं होती हैं। कभी कभी कोई व्यक्ति अपने चेहरे से अलग अलग व्यवहार करता है। यदि आप किसी व्यक्ति के चेहरे को गौर करेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि वह व्यक्ति निराश है, वह व्यक्ति बहुत उदास है, या फिर वह बहुत खुश है, या फिर उसे कोई बहुत बड़ा दुख है। वह अपने अंदर क्या महसूस कर रहा है, यह सारी बातें हम उसके चेहरे के हाव भाव से पता कर सकते हैं। फिर चाहे इंसान जुबान से कुछ बोले या ना बोले, लेकिन आप उसके चेहरे से सब कुछ पता कर सकते हैं। आगे उस व्यक्ति ने राजा को तीसरा तरीका बताते हुए कहा, हे राजन, इसी प्रकार तीसरी भाषा भी है, और वह है हाथों के इशारे और शरीर का व्यवहार। मन की बात समझने के लिए हमें हाथ के इशारे और शरीर के व्यवहार को समझना बहुत आवश्यक है। कोई व्यक्ति जब बात करता है तो आपने देखा होगा कि वो अपने हाथों को हिलाता रहता है, अपने हाथों से इशारा करता रहता है। बातों के साथ साथ वह अपने शरीर के व्यवहार का भी पूरा उपयोग करता है, जिससे हमें यह पता चल जाता है कि वह व्यक्ति हमारी बातों पर कितना ध्यान दे रहा है और उसके मन में क्या चल रहा है। शरीर के व्यवहार को देखने के लिए उसका हाथ मटकाना, शरीर मटकाना और चेहरे पर बार बार हाथ लाना और हाथों का एक दूसरे से मसलना, ऐसी बहुत सी क्रियाएं होती हैं जिस पर हमें ध्यान देना अति आवश्यक है। मन की बात को समझने के लिए हमें शरीर के व्यवहार को भी समझना पड़ता है। यदि हम इन तीनों तरीकों को सही तरीके से ध्यान देकर अच्छे से समझ लेते हैं तो हम बहुत जल्दी किसी भी व्यक्ति के मन की बातें बड़ी सरलता और सहजता से जान सकते हैं। इसलिए यदि आपको किसी के मन की बातें जाननी हैं तो आपको उसकी आंखों पर, उसके चेहरे पर, उसके शरीर के हाव भाव और उसके हाथों को ध्यानपूर्वक देखना और समझना होगा, जिससे आप यह समझ पाएंगे कि आखिरकार उसके मन में क्या चल रहा है और वह क्या सोच रहा है। लेकिन उससे पहले आपको अपने मन को एकाग्र करना होगा, शांत करना होगा और अपने मन को वर्तमान में लाना होगा। तभी आप उस व्यक्ति की इन सभी क्रियाओं पर ध्यान दे पाएंगे, उन्हें समझ पाएंगे। अन्यथा आप यदि अतीत की घटनाओं में व्यस्त हैं, भविष्य की योजनाओं में व्यस्त हैं, तो आप उस व्यक्ति के हाव भाव पर कभी ध्यान नहीं दे पाएंगे और न ही आप कभी यह समझ पाएंगे कि आखिर उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहा है। आपने देखा होगा कि ऐसे कई बड़े बड़े संत महात्मा हैं जो बड़ी ही शांति से आपको देखते हैं और आपको देखकर ही यह बता देते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप उनसे क्या जानने आए हैं। और इसका सबसे मुख्य कारण यही है कि वह आपको पढ़ सकते हैं, आपको समझ सकते हैं, आपकी मन की बातें जान सकते हैं, क्योंकि उनका मन एकाग्र है, शांत है। और यही कारण है कि वह आपके मन की बातें बड़ी सरलता से समझ जाते हैं। दोस्तों, हम इस चैनल में ज्ञानवर्धक बातों को कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं, जिससे आपके लिए ज्ञानवर्धक बातें बोरिंग ना हो। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।